जो डेटा फ्रेम क्रिएशन का हमें थर्ड वे थी, so उस पार्ट में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डिक्शनरी ऑफ सीरीज। नाउ अब जब डिक्शनरी ऑफ सीरीज वर्ड आता है तो सीरीज के अंदर डिक्शनरी आती है, मतलब हमें जब डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उस डिक्शनरी के अंदर हम सीरीज के साथ डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, मतलब डिक्शनरी में की एंड वैल्यू पेयर की वैल्यू होती है। ओके, सो की हमारा कॉलम का नाम बन जाता है एंड बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू उसके वैल्यूज हो जाते हैं, एक्चुअल वैल्यूज हो जाते हैं। ओके, सो डेटा, सो इसका मतलब हम कोड करके देखते हैं, तो कोड करके देखने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम है। सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के पहले हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज कर लेते हैं, विच इज दिस पार्ट। सो इसे पहले लेते हैं, इसे पहले लेने से वी विल गेट अ क्लियर आइडिया एंड ऑफ कोडिंग। ओके, तो ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज है, तो सबसे पहले हम इसे एक डेटा का नाम देते हैं, सबसे पहले डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए अगर मैं इन्फो ले लेता हूँ, इन्फो के लिए यहाँ पर मार्क्स और ग्रेड्स दिए हैं। हम भी यही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। सो एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया हमने, तो उसके अंदर अब हमें की एंड वैल्यू असाइन करनी है। तो एक की ले लेते हैं, और लेट्स सपोज दैट की इज, यहाँ पर मार्क्स दिए हैं हमने, यहाँ पर परसेंटेज देते हैं हर एक स्टूडेंट के परसेंटेज। ओके, परसेंटेज, अब सेमीकोलन, एंड इसको हम एक वैल्यू असाइन करेंगे विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, तो पीटी डॉट सीरीज। अब यहाँ पर हम सीरीज यहाँ पर ही क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसके ऊपर पहले क्रिएट कर सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। तो ये सीरीज भी वैल्यूज हो सकते हैं। अब इसमें ये एक डेटा बनेगा, मतलब एक रो बनेगा, सो इस कॉलम बनेगा, सॉरी। सो एक कॉलम में परसेंटेज नाम की चीज़ के लिए लेट्स सपोज 97, 98, सॉरी 75, ये 30 तो बहुत कम हो जाएगा इसके, सो 20 भी बहुत, सो 86 एंड 85। ओके, तो ये बन गया रिकॉर्ड एक सीरीज का। सो दूसरी सीरीज हम बनाएंगे जब हम कॉलम नंबर 2 असाइन करेंगे, जो ग्रेड्स। यहाँ पर भी ग्रेड्स देता हूँ क्योंकि टाइम वैसे भी हमारे पास कम है। ओके, सो पीडी डॉट सीरीज, ये नाम क्रिएट करने के बाद वी कैन जस्ट असाइन एनी सीरीज। तो ग्रेड्स के लिए अब ये एक स्ट्रिंग है, अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई भी कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, बट व्हेन वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए कोटेशन या फिर डबल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर रहा हूँ। और ग्रेड्स, ग्रेड्स के लिए हम अब असाइन करेंगे ए प्लस प्लस, मेरी मर्जी ए प्लस प्लस की। फिर अगर 5 है तो 5 ही देने पड़ेंगे, अगर 4 दिए या तो एक हमें नैन एज देना पड़ेगा। अब नैन यहाँ पर काम करता है कैसे कि जो वैल्यू मिसिंग है उसे फिल कर देता है। नैन इज नॉट ए नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले ए, अब यहाँ पर तो ग्रेड्स ऑलरेडी 98 97 है, तो ये अच्छे ही ग्रेड्स हैं। तो ए, यहाँ पर 75 इज लाइक सी, तो एक 86 के लिए मुझे पता नहीं है, तो मैं np डॉट नैन लिखूंगा, तो ये हो गया नॉट ए नंबर, np डॉट नैन। ओके, सो ये हो गया एक। और और क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग ही है ना, तो स्ट्रिंग ही बना लेते हैं इसे भी, नहीं तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा np डॉट नैन को। एंड ये एक p, ऑलराइट, बोला जाने दो, इसे भी ये कर लेते हैं। np डॉट नैन का मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, नहीं तो आप एक कोड करके देख लेना खुद से। ये हमने होगी, ये एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज हमने क्रिएट कर ली है। सो ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर सीरीज से हमने वैल्यूज भर ली है। सो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अगेन गलती नहीं करनी है इसमें, बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो डेटा फ्रेम के नाम को ये कर देते हैं, ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि बहुत से लोग उसके लिए मार्क्स दबा देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सो या लेट्स रन दिस, ये हमारा पहले का कोड था, ये दिस। अब आ गया हमारा कोड, ये प्रिंट परसेंटेज साइन, परसेंटेज एक कॉलम बन चुका है एंड ग्रेड एक अनदर कॉलम हो चुका है। इसका इंटरनल इंडेक्स है 0, इसका इंटरनल इंडेक्स है 1, सो 0 और 1 से शुरू होता है। ये बेसिक कभी भी नहीं भूलना है जब भी तुम कोड कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो सीक्वेंस से जाओ, सीक्वेंस मतलब एक इंडाइसेस से जाओ कि क्या एक्चुअली वैल्यू है। सो 0 1 2 3 4 एंड परसेंटेज है ग्रेड्स एंड दिस। अब मैं तुमको एडवांस कंसेप्ट सिखाता हूँ कि 0 1 2 3 4 को कैसे चेंज करना है और उसमें ए बी सी डी कैसे असाइन करना है। ओके, सो यहाँ पर हम डेटा फ्रेम जब हम क्रिएट करते हैं तो इन्फो मतलब डेटा तो हमें दे दिया, डेटा इज इक्वल टू इन्फो एंड नेक्स्ट मतलब इंडेक्स मतलब रो ही होती है ये, तो उसके लिए हम एक विंडो तैयार करनी, तो 5 की होगी, तो ए 5 इंडेक्सेस है ना, तो उसके लिए डी एंड सॉरी एंड ई, तो ये 5 है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेट हो जाएंगे, मतलब 0 की जगह पर ए आ जाएगा, बी की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 की जगह बी आ जाएगा, 2 की जगह सी आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो अब ये रन करते हैं, देन यू सी द आउटपुट, कि आउटपुट हमें ऐसा आएगा कि अरे यार ये तो गलती हो गई, नैन हो गए सारे के सारे, कुछ तो गड़बड़ है कि यस हमने इंडेक्स ऐसा सेट नहीं किया है ना। ओके ओके ओके, जो भी हमने इंडेक्स सेट किया है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है कि यहाँ पर इंडेक्स ऑलरेडी था, मतलब हमें एक जब हम सीरीज बनाते हैं तब हमें उसे इंडेक्स भी देना होता है। तो ये गलती हो गई, वैसे ये देखो पार्ट छुप गया इसलिए ये हो गया। सो इंडेक्स भी देना पड़ता है इसका, इंडेक्स मतलब अब हमने अगर इंडेक्स दे दिया इसे, तो इस वैल्यू को ये इंडेक्स आएगा, इस वैल्यू को ये इंडेक्स जाएगा एंड इस वैल्यू को ये इंडेक्स जाएगा, अगर सेम ये इंडेक्स इसको भी जाएगा तो ही ये प्रिंट होगा। यस, तो यस वी हैव टू गिव द इंडेक्स इन दैट कॉलम ओनली। सो ये सॉरी गलती हो गई, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, वरना आउटपुट नहीं आएगा तुम्हारा अच्छा। सो इसे छोटा लगता है, वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। सो या तो इसे वी हैव टू, या सो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो वी हैव टू राइट इंडेक्स एज वेल।
कैसे किया था उसने, कॉमा इंडेक्स, ओ ये ओके सीरीज बनाते वक्त ही उसमें इंडेक्स असाइन कर दिया था, तो दैट्स द केस। तो ये इंडेक्स इंडेक्स का हमेशा सब कुछ छोटा ही होता है। अब ये हमारे 5 है तो हमने 5 असाइन कर दिया, तो ऑलरेडी दोनों को एक साथ सेम ही लेंगे हम। वैसे ये मेथड भी वर्क करनी चाहिए लेकिन अब नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। सो दिस इज द केस। ओके, ये एक टर्म एंड दूसरी टर्म है ये, हम लिख लेते हैं क्योंकि समझ तभी आएगा जब दिखेगा, राइट। राइट, दिस इज द केस। नाउ ये प्रिंट हो चुका है दोनों तरफ से, या ये कर लो गया, ये पूरी वैल्यूज प्रिंट हो चुके हैं ए बी सी डी ई तक। ये अभी मैं गलती से सी प्रिंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो गया। ये पाइथन का वो है। सो या अब ये प्रिंट हो चुका है। तो साइंटेक्स ध्यान से रखना कि जब डिक्शनरी ऑफ सीरीज हम लिखते हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज हमें डिक्शनरी के अंदर डालनी है, और सीरीज के अंदर जब हम क्रिएट करते हैं तभी इंडेक्स डाल देना है। जैसे टीचर्स लोग इतना देखते नहीं है, और ये मेरे तुम्हारे ऊपर होती है कौन सी एप्लीकेबल तुम्हें करनी है। सो इतना टेंशन नहीं लेना है। सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी लिखेंगे इन पार्ट 4। ओके।